इतना बड़ा प्रोजेक्ट में 6 और 8 mm का छड़ लगाया जा रहा है, ये कितना दिन चलेगा? ये तो जनता का पैसा का बर्बादी। कितना mm का छड़ ये टिकेगा? दरभंगा की महापौर अंजुम आरा ने उप महापौर नाजिया हसन और अन्य अधिकारियों के साथ 270 करोड़ रुपए की स्मार्ट वाटर ड्रेनेज परियोजना का औचक निरीक्षण किया। एकमी क्षेत्र में चल रहे नाले के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी और अनियमितता पाए जाने पर महापौर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने ठेकेदारों और अभियंताओं को तत्काल सुधार करने के कड़े निर्देश दिए। महापौर ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर तुरंत परियोजना बोर्ड लगाया जाए, अन्यथा काम रोक दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह परियोजना दरभंगा के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने बताया कि परियोजना में 47 किलोमीटर पक्की नाली, 9 किलोमीटर कच्ची नाली और 7 किलोमीटर रेलवे लाइन के किनारे नाले का निर्माण प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य शहर में जलजमाव की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान करना है, खासकर वार्ड संख्या 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में। महापौर ने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आए हैं तो निरीक्षण में ये पता चला है कि छड़ की क्वालिटी बिल्कुल रद्दी है। ये तो हम लोग अपने घर के नाला में भी उपयोग नहीं करते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट में 6 और 8 mm का छड़ लगाया जा रहा है, ये कितना दिन चलेगा? ये तो जनता का पैसा का बर्बादी है। इसीलिए हम लोग आज निरीक्षण के लिए आए हैं और इन लोगों को निर्देश दिए हैं कि एस्टीमेट पहले दिखाइए, ड्राइंग दिखाइए, उसके बाद ही हम काम करने दिया जाएगा। इसकी भरपाई है, इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। हम लोग इनसे काम नहीं कराएंगे। जनता का पैसा बहुत मेहनत का पैसा होता है और इस तरीके से इन लोग तो आते हैं और मोटा रकम लेके आते हैं, लेकिन समस्या वही की वही रह जाती है। इसीलिए हम लोग इस बार जो है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर ये लोग नहीं सुधरे ना तो इससे भी आगे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कहां से कहां तक होना है? निगम को पता है ये जो नाला कहां से कहां बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, किस विभाग के द्वारा बन रहा है? सतियारा से लेके भीगो चौक तक ये नाला निर्माण हो रहा है। ये बुटको के जरिए हो रहा है, ये सरकार की एजेंसी है। लेकिन हम लोग गुणवत्ता की जांच करने आए थे, इसमें हम लोग ने बहुत दोष पाया है। पहले हम इस सब की जांच कराएंगे, एस्टीमेट की जांच कराएंगे, उसके बाद ही काम कराने देंगे। आप मानते हैं कि निगम के जो इंजीनियर है या जो अन्य विभाग के इंजीनियर, किसी के साथ कोई तालमेल नहीं होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए तो अब जो है जल नल योजना भी हम लोग का फेल हो रहा है और ये भी अगर निगम के इंजीनियर के साथ सहयोग नहीं लेंगे तो ये भी आगे जाके फेल ही होगा। देखिए एस्टीमेट मांगा गया है, उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आगे आदेश देंगे। दलित फंड से काम किया जा रहा है, आप लोग आए हैं, क्या सत्यापित हुआ है, क्या मामला उजागर हुआ है? देखिए अभी हम लोग महापौर महोदया के नेतृत्व में डिप्टी महापौर महोदया भी थी और स्थानीय जो भी पार्षद थे, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर और वार्ड 31, वार्ड 32, सारे लोग हम लोग यहाँ मौजूद, क्योंकि ये बुटको का सरकार की ये स्मार्ट वाटर ड्रेनेज ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार जैसे कहते हैं सरकार की। ये बनना था आपको, ये एक पार्ट का काम चल रहा है। जो भीगो चौक ये आना था ऑप्टिमम तक, लेकिन इसको हम लोगों ने कहा है कि भीगो चौक महापौर महोदय ने आदेश दिया है तो भीगो चौक तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। और इधर जो आउटलेट है ये जो मुक्ति धाम है एकमी वाला, वहाँ तक से पानी नदी में जाना है, तो उस आउटलेट पर भी हम लोगों ने कहा है कि जल्द पहले आउटलेट तैयार कर लिया जाए। तो नाला तो बीच से तैयार हो ही रहा है, तो उन्होंने कहा है कि बकरीद के बाद जो है आउटलेट पर भी काम कर देंगे। और हम लोगों ने देखा है शहर में कम से कम 47 किलोमीटर जो पक्का नाला बनना है स्मार्ट वाटर ड्रेनेज के तहत, और 9 किलोमीटर कच्चा नाला बनना है और 7 किलोमीटर जो रेलवे लाइन का नाला बनना है। एक स्मार्ट, लेकिन लोगों की जो समस्या है जल जमाव की, इससे निजात के लिए सरकार के द्वारा ये स्मार्ट वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है, हाथ लगा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लोगों का आज महापौर महोदया उप महापौर हम लोग जो आए यही कहना था कि जो भी यहाँ जो काम करा रहे प्रोजेक्ट मैनेजर हों, वो कम से कम नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ मिलकर वाटर लेवल का साथ मिलकर वाटर लेवल का काम कराएं, कि ताकि शहर में जो जल जमा होती है उससे निजात में। वाटर लेवल का काम अगर नहीं होगा तो फिर जल जमा की तस पड़ी रहेगी। और साथ जो है पंप सेट बनना है,
एक यहाँ एक भी बनना है, और जो है एक आपको आजमनगर में बनना है, और हर जगह उसका बना 7 जगह जो वाटर पंप बनना है, जहाँ से पानी वहाँ स्टॉक हो, वहाँ से पानी जो है निकलेगा। क्वालिटी की बात की जा रही है जो आपने अभी देखा है। अभी हम लोग आए हैं, देखे हैं, ये तो नाला हम लोग नगर निगम से नाला बनाते हैं, उसमें भी इस तरह का रोड नहीं दिलाता है। तो कहा है कि आप एस्टिमेट महापौर महोदय को उपलब्ध कराएं, और अनियमितता होगी, एस्टिमेट के मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो पार्षद आधे से ज्यादा बन गया तब आपको हम लोगों को काम जब से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग लगातार प्रयास में थे कि हम लोग जाके हम लोग नजर रख रहे थे, देख रहे थे, लेकिन आज जो आए हैं पता चला कि काम में अनियमितता। कल भी यहाँ के जो जनता है उन्होंने भी रोक रखा, लोहे की भी क्वालिटी हम लोग नगर निगम से नाला बनाते था, कमजोर नाला हम लोग नहीं बनाते। तो महापौर महोदय को कहा है कि उनको जो है एस्टिमेट करा दिया जाए, एस्टिमेट के अनुसार अगर काम नहीं होगा, एस्टिमेट के अनुसार अगर काम नहीं होगा तो वैसे संवेदकों को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे। पब्लिक के द्वारा भी रोका गया था क्या? हाँ, कल जैसा पता चला है पब्लिक के द्वारा भी रोका गया है कि काम में अनियमितता के कारण ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ये बुडको के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के जो एजेंसी है बुडको, वो सिर्फ सरकार की ही एजेंसी है बुडको, सरकार उसी पर चलती है। अब हम जी मालूम है? हाँ, 270 करोड़ की राशि से बनना है ये सिर्फ इसी इलाके का? ये इलाके में पूरे शहर का है। आप स्मार्ट वाटर है जो शहर के कम से कम आपको जो बताया 47 किलोमीटर पक्का, 9 किलोमीटर कच्चा और 7 किलोमीटर रेलवे लाइन का, वो सब जो है आपको बनाना है। एक आम जन की परेशानी है, कुछ लोग अभी गए थे तो उन्होंने कहा कि नाला देखने तो आए, लेकिन जो सड़क के आसपास मिट्टी जो फेंक दिया जाता है बरसात के समय, इतनी गाड़ियाँ। देखिए अभी तो नाला का काम चल रहा है, जैसे जैसे काम ये भी चीज देखा है, काम कंप्लीट होगा तो सब मिट्टी को उठवा के हम लोग फेंकवा दे रहे हैं। काम जो मिट्टी का व्यवसाय करते हैं सड़क पे फेंक दिए, व्यवसाय जो मिट्टी का व्यवसाय करते हैं वो तो नहीं पता है कहाँ पर, पता करके बताते हैं आप मुझे।